बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ प्रो हाफिज़, मैं हूं मोहम्मद फ़रहान। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक, पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है जो हमारा लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिटेल डिस्कशन की थी ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से। हमारी सेकंड वीडियो में हमने बहुत सारी सर्विसेज का स्केच डिस्कस किया था, जिनमें हमारे पास इंदराज पैदाइश आ जाता है, वफ़ात आ जाता है, शादी का इंदराज आता है या फिर तलाक का इंदराज आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। अब ये सब होगा कैसे, उनमें सबसे पहले टॉपिक पे हम बात करते हैं अपनी इस वीडियो में, जो है पैदाइश का इंदराज। बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद सबसे पहली जो चीज़ डिस्कस होती है कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे। मशवरे लिए जाते हैं रिश्तेदारों से, दोस्तों से। तो जब फाइनलाइज़ कर लिया जाता है सब चीज़ को, तो फिर इसका मरहला होता है कि आपने इसका इंदराज करवाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आपने इंदराज कैसे करवाना है, कहाँ पे करवाना है, सब पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इंदराज ज़रूरी क्यों है, हमें इंदराज करवाना क्यों चाहिए, कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सबसे पहला जो वालिदैन सोचते हैं उसके एडमिशन का, उसके एजुकेशन का सोचते हैं। तो एजुकेशन के लिए जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो आपकी पैदाइश का डॉक्यूमेंट होता है, जो आपने सबमिट करवाना होता है फॉर्म बी की शक्ल में। उस पर भी हम बात करेंगे, या जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी शक्ल में, उस पर भी नेक्स्ट वीडियोस में हमने बात करनी है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको सिटीज़नशिप मिल सके, वो पाकिस्तान का शहरी डिक्लेयर किया जा सके। अब दूसरी बात कि जो पैदाइश का इंदराज है ये आपने कहाँ पे करवाना है। तो जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो सर्विसेज यूनियन काउंसिल से रिलेटेड हैं उनका ये काम है कि पैदाइश का इंदराज हमने यूनियन काउंसिल में ही करवाना है। अब तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कि कितना वक्त हमें चाहिए होता है इंदराज करवाने के लिए। इंदराज करवाने में आप ये कह सकते हैं कि हमें कितना वक्त लगता है। तो जैसे ही आप सर्विस सेंटर का विज़िट करते हैं, यूनियन काउंसिल का विज़िट करते हैं, फौरी तौर पे फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस वो आपने पहले ही कर लिया होता है, या आप वहाँ पे जाके करें जैसे भी। तो जैसे ही आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो फौरी तौर पे आपका इंदराज कर दिया जाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनका ख्याल रखना आपके लिए। आपको जो इंदराज फॉर्म है ये किसी भी जगह पे मिल जाता है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे सर्विस सेंटर्स आपके नज़दीक तरीन, अगर आप किसी गांव के भी रहने वाले हैं तो आजकल फ़ोटोकॉपी शॉप्स हैं, वहाँ पे ये फॉर्म आपको मिल जाएंगे। अब फॉर्म आपने वहाँ से लिया, 2 सूरतें होती हैं, या तो आप वहीं से फिल करवा लेते हैं या फिर आप खुद आके फिल करते हैं। हमने जो इसमें जो चीज़ें देखी हैं, जो क्रिटिकल चीज़ें देखी हैं, जो प्रॉब्लम्स देखी हैं कि आप जब फॉर्म फिल करके सबमिट करवा चुके होते हैं तो जब आपका सर्टिफिकेट आता है आपके पास, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, नाम कुछ होता है वो वहाँ पे कुछ एंटर कर देते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं यूनियन काउंसिल्स में, वो कोई इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। तो या कंप्यूटराइज मिस्टेक इसको आप कह सकते हैं, लेकिन मिस्टेक जो भी हो वो आपके ही खाते में पड़ने वाली है। इससे जो फ़ी आपने सबमिट की है, करवा दी है, वो ख़त्म, और नए सिरे से जो आपने काम करवाना है उसके लिए आपको नए सिरे से फ़ी सबमिट करवाना ही पड़ती है। तो ख्याल आपने किन चीज़ों का रखना है, जब आप फॉर्म फिल करवा रहे हों या कर रहे हों, आपने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उस फॉर्म को फिल करना है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि फॉर्म आपने किस तरीके से फिल करना है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी जगह पे आपने कौन सी चीज़ लिखनी है, ये तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्म जब आपने फिल करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी स्पेलिंग बच्चे के नाम के आपने सोचे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लिखें। और स्पेशली बच्चे का तो नया नाम दर्ज हो रहा है, तो आप जो भी स्पेलिंग लिखेंगे वो दर्ज होंगे। अपना नाम, अगर वालिद इंदराज करवा रहे हैं तो अपना आप ने जो नाम साथ दर्ज करवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नाम के स्पेलिंग, बच्चे की वालदा के नाम के स्पेलिंग बहुत ही एहतियात के साथ दर्ज करवाएं, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आ जाते हैं कि इंदराज आपने कितने अरसे में करवाना आपके लिए ज़रूरी है। 60 डेज़ फर्स्ट पीरियड है, इसमें ज़रूरी है कि आप इंदराज करवाएं। अगर आप इतने अरसे के दौरान इंदराज करवा लेते हैं तो आपकी जो फ़ी होगी वो 200 होगी, नॉर्मल फ़ी में आपका इंदराज हो जाएगा।
लेकिन अगर ये दौरानिया बढ़ जाता है, आप 60 दिन से लेट हो जाते हैं, तो फिर आपका इंदराज जो है वो लेट फ़ी के साथ होगा। और आपका जो इंदराज लेट फ़ी के साथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। 200 से डायरेक्ट आप 2000 और फिर डायरेक्ट आप 5000 की लाइन में चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और जो आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं, जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अलग से होता है, वो भी आपके लिए एक सर दर्द बन जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं बेहतर आपको ये रेकमेंड करूँगा कि जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है, विद इन डेज़ आप उसका इंदराज यूनियन काउंसिल में ज़रूर करवा लें। बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा इंदराज के लिए, और दूसरा जो आपको लेट फ़ी की परेशानी है उससे भी आप बच सकेंगे। तो जो नॉर्मल फ़ीस है वो 200 है, 200 में ही आप बेहतर है कि इंदराज करवाएं। अब हम आ जाते हैं कि यूनियन काउंसिल में पैदाइश का इंदराज करवाने के लिए आपको कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा अहम हैं। बेहतर ये है कि जब आप इंदराज पैदाइश के लिए जाएं तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जिनकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके पास मौजूद हों। सबसे पहले इंदराज फार्म होता है। मैंने आपको बताया कि किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप पे अवेलेबल होता है। अच्छे तरीके से उसको आपने फिल करके, क्रॉस चेक करके, प्रूफ रीड करके आपने साथ लेके जाना है। ये सबसे पहली चीज़ है। और इस इंदराज पैदाइश फार्म के साथ आपने और कौन सी चीज़ें लगानी है। एप्लीकेंट का CNIC होता है। एप्लीकेंट अगर फादर है तो फादर का CNIC होगा, मदर है तो मदर का CNIC। बेहतर है कि दोनों का CNIC आप साथ अटैच करें, दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। बाई प्रूफ उन्हें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने नाम लिखे हैं तो उसके प्रूफ के लिए ये चीज़ें हेल्पफुल साबित होती हैं। और इसके बाद तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है हेल्थ कार्ड, या पोलियो कार्ड भी इसे कहते हैं। ये हेल्थ डिपार्टमेंट आपको देता है जब बच्चे को कतरे वगैरह पिलाए जाते हैं पोलियो मुहिम के दौरान, तो एक कार्ड आपको दिया जाता है। उस कार्ड पोलियो कार्ड की एक कॉपी भी आपने अपने साथ रखनी है जब आपने इंदराज पैदाइश के लिए जाना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इनकी एक एक कॉपी आपने जो सबमिट करवाने हैं, जैसे इंदराज पैदाइश फॉर्म है, बेहतर ये है कि एक कॉपी ओरिजिनल तो आपने वहाँ पे सबमिट करवा देना है। इन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी बना के ज़रूर अपने पास रखें ताकि इन केस ऑफ प्रॉब्लम, मिस्टेक आपको दोबारा से काम आ सकें। अब ये सब कुछ करना कैसे है, इंदराज पैदाइश का जो फॉर्म है उसको फिल कैसे करना है आपने, इसका तरीका जानने के लिए अभी हम आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिकली फॉर्म फिल करके दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे आपने क्या चीज़ लिखनी है। लेट्स मूव टुवर्ड द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो ये जो इंदराज पैदाइश फार्म है ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये फॉर्म हमें अवेलेबल होता है किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप से आपको मिल सकता है, या अगर आप विज़िट करें यूनियन काउंसिल तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। अब फॉर्म आपने ले लिया, इसके बाद देखते हैं कि हमें इस फॉर्म को फ़िल कैसे करना है। तो इसमें ये कुछ इस तरह से फॉर्मेट बना हुआ है, खाने बने हुए हैं। पहले आपने अपने जो क्वाइफ हैं, जो क्रीडेंशियल्स हैं, उनको उर्दू में फ़िल करना है और फिर इंग्लिश में करना है। उर्दू में अभी हम पहले करेंगे, बाद में इंग्लिश में करेंगे। तो सबसे पहले तारीख़ पैदाइश है, आपने वो लिखनी है। हम यहाँ पे जो डाटा लिख रहे हैं ये बिल्कुल फ़र्ज़ी है, आपने ओरिजिनल डाटा लिखना है। तारीख़ पैदाइश जो आप दर्ज कर देंगे वही दर्ज होगी। तारीख़ पैदाइश के बाद आ जाता है कि बच्चा है या बच्ची है। तो बच्चा है तो आप लड़का लिख देंगे, बच्ची है तो लड़की लिख देंगे। उसके बाद जो बच्चे का नाम आपने तजवीज़ किया वो लिखेंगे, और उसके बाद बच्चे का आपके साथ क्या रिश्ता है वो आप लिखेंगे। बेटा है, बच्चा है तो बेटा लिख देंगे, बच्ची है तो डेफिनेटली आप अगर उसके फादर फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं तो आप बेटी लिख देंगे। उसके बाद वल्दियत आएगी, वल्दियत के खाने में नाम लिखेंगे, और उसके बाद वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हसास हैं, जो आज आपने दर्ज करवा देनी है वही बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन में हमेशा सामने आएंगी, तो इनको आपने एहतियात से फिल करना है। उसके बाद आएगा बच्चे के दादा का नाम, जैसे यहाँ पे अली अहमद लिखा है तो जो बच्चे के दादा का नाम होगा वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, और नीचे दादा का शनाख्ती कार्ड नंबर आप दर्ज करेंगे। उसके बाद आ जाता है बच्ची की वालदा का नाम।
तो बच्ची की वालदा का नाम, ये जो भी आपने डाटा फिल करना है ये सारा शनाख्ती कार्ड से आपने फ़िल करना है। शनाख्ती कार्ड के बगैर फ़िल नहीं कीजिएगा, वरना फिर गलतियां सामने आ सकती हैं, और इंतहाई एहतियात से आपने इसको फ़िल करना है। फिर बच्ची की वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, वो आप पूरा दर्ज करेंगे। इसी तरह से दर्ज करेंगे जैसे फॉर्मेट सिर्फ दिया गया है, आप पूरा लिखेंगे इसको। उसके बाद बच्चा है या बच्ची है, नाना का नाम आ जाएगा, नाना का नाम भी आप मुकम्मल लिखेंगे। और उसके बाद जो बच्चे या बच्ची के वालिद हैं उनकी कौम क्या है वो लिख के डैश डालेंगे, और मज़हब क्या है वो लिख के फिर डैश लगाएंगे। ये आपने एक ही खाने में तीनों चीज़ें करनी हैं। और उसके बाद वो करते क्या हैं आप ये चीज़ भी मेंशन करेंगे साथ, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बच्ची की माँ की उम्र, या बेटा है तो बेटे की वालदा की उम्र क्या होगी। बेहतर यह है कि आप तारीख़ पैदाइश लिख दें। अगर उम्र आपको सही मालूम है तो आप उम्र भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद वाले खाने में आप ये बताएंगे कि अब तक आपके कितने बच्चे हैं, बच्चों की तादाद क्या है, वो आप एग्जैक्ट लिख देंगे। और उसके बाद आपका एड्रेस का खाना आएगा। एड्रेस भी आप इसमें डिटेल्ड मेंशन करेंगे, जो आपका पोस्टल एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं चेक नंबर 80 गाफ बे, तहसील जड़ांवाला, ज़िला फैसलाबाद भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली जड़ांवाला फैसलाबाद, या जो आपकी तहसील और जो आपका ज़िला आता है आप वो लिख दें। और उसके बाद ये आपने यहाँ पे दाई का नाम लिखना होता है, वो भी आप दर्ज करेंगे, जो भी हमारे स्पेशली गांव में रहने वाली एरिया में चीज़ होती है। और फिर उसके बाद वाले खाने में आप बताएंगे कि बच्चे की पैदाइश घर हुई है या फिर हॉस्पिटल। अगर घर हुई है तो घर लिख देंगे, हॉस्पिटल है तो फिर आप हॉस्पिटल मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश वाले खाने की तरफ। तो ये सेम क्रीडेंशियल्स जो हैं, सेम चीज़ें हैं, आपने इंग्लिश में दर्ज करनी। जैसे लड़के की जगह बॉय आ जाएगा, और लड़के का नाम आ जाएगा। जैसे हमने इधर अली रज़ा लिखा तो उधर भी इंग्लिश में लिख दिया अली रज़ा। उसके बाद बेटा है तो सन लिख देंगे, बेटी है तो डॉटर लिखेंगे। तो उसके बाद बच्चे के वालिद का नाम, स्पेलिंग आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से दर्ज करने हैं, जो आप लिख देंगे वही दर्ज होंगे। और जो सबसे ऊपर आपको DMY लिखा नज़र आ रहा है, इसमें आपने बच्चे के एग्जैक्ट दिन बताने, कितने दिन का है बच्चा, कितने महीने उसकी उम्र है, और कितने साल जब आप दर्ज करवा रहे हैं। हो सकता है सालों में ना हो तो वहाँ पे आपने ज़ीरो कर देना, मंथ जितने हैं उतनी लगा देनी, और डेज़ जितने हैं वो लिख देने आपने। उसके बाद बच्चे के दादा का नाम भी दर्ज किया, और साथ में उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी आप दर्ज करेंगे। और उसके बाद आ जाएगा बच्ची की वालदा का नाम इंग्लिश में, जो स्पेलिंग अगर स्मार्ट कार्ड से आप देख रहे हैं तो जो स्पेलिंग वहाँ दर्ज किए हुए हैं आप भी यहाँ पे वही दर्ज करेंगे, मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने ID कार्ड की कॉपीज़ भी साथ फ़राहम करनी है, तो किसी तरह की कंट्राडिक्शन यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद बच्चे या बच्ची के दादा का नाम, नाना का नाम है, दादा का नाम हम पहले कर चुके हैं। नाना का नाम आपने जो स्पेलिंग है इनका भी ख्याल रखना है, ख्याल रखते हुए लिखना है। और फिर उसके बाद कौम, मज़हब और पेशा, बिल्कुल जैसे उर्दू में लिखा वैसे ही आपने सबसे पहले कौम मेंशन करनी, डैश डाल के मज़हब मेंशन करना, और फिर डैश डाल के आपने कारोबार, जो भी बिज़नेस वगैरह है या जॉब करते हैं, आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आ जाएगा बच्ची की वालदा की उम्र, तो यहाँ पे भी एज़ इट इज़ आप तारीख़ पैदाइश मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद हमारा खाना आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर वाला। कॉन्टैक्ट नंबर में हम जो आपका ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे फ्राहम करना है जो किसी सूरत बंद ना हो, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी आपसे रब्ता किया जा सके। उसके बाद हमारे पास ये खाना आ जाता है माजूरी के लिए। आपका बच्चा, ये इससे पहले आप मेंशन करेंगे दाई का नाम, जैसे आपने उर्दू में लिखा वैसे ही इंग्लिश में मेंशन कर देंगे। उसके बाद माजूरी वाला खाना, ये इन केस अगर आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है तो यहाँ पे आप नहीं लिख देंगे, और अगर बच्चा किसी तरह के आर्जे में मुब्तला है, पैदाइशी तौर पर किसी किस्म का मसला है, तो आप यहाँ पे हाँ का ऑप्शन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये एक
कह लें कि जैसे हलफनामा होता है उस तरह की चीज़ है। आप यहाँ पे दरख्वास्त दहिंदा जो भी दरख्वास्त देने वाला है पर्सन, उसका नाम लिखेंगे उर्दू में, यहाँ पे इंग्लिश में वही नाम दर्ज करेंगे आप। जैसे हम यहाँ पे उर्दू में भी खालिद हुसैन और इंग्लिश में भी खालिद हुसैन एज़ इट इज़ लिख रहे हैं। ये बच्चे के वालिद ये करते हैं तो ये उन्हीं के क्वाइफ ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं। फिर उनका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाता है एप्लीकेंट का, दरख्वास्त दहिंदा जिन्होंने दरख्वास्त देनी है, और उसके बाद इस खाने में उनके दस्तखत होंगे, साथ वाले खाने में अंगूठे का निशान होगा, और नीचे वाला काम आपने अटेस्टेशन करवानी होती है, तस्दीक करवानी होती है किसी भी 16वें या 17वें ग्रेड के ऑफिसर से। ये उनका काम है, वो जानते हैं कैसे करना है। ये जी हमारा वो फॉर्म है जो आपने मुकम्मल तौर पर इसी तरह से फ़िल करना है। अभी आपको अपनी स्क्रीन पे पूरा फ़िल किया हुआ फॉर्म भी नज़र आएगा, तो आपने एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से अपने जहन में रख लेना है और इसी तरह से आपने इस फॉर्म को फ़िल करना है। उम्मीद है आप फॉर्म फ़िल करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप किसी भी वक्त हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज का जवाब देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।